क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्ची शांति और खुशी कहाँ मिलती है? क्यों कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी शांत और स्थिर रहते हैं, जबकि दूसरों का मन छोटी छोटी बातों से भी विचलित हो जाता है? इसका जवाब छुपा है गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं में जो आज भी लाखों लोगों के जीवन को रोशनी दिखा रही हैं। बुद्ध का ज्ञान कोई जटिल सिद्धांत नहीं है, बल्कि सादगी में छुपे गहरे अर्थों का खजाना है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर थे। तेज धूप, गर्म हवाएं और कठिन रास्तों ने शिष्यों को थका दिया था, लेकिन बुद्ध की आंखों में एक अजीब सी शांति और चेहरे पर गहरी मुस्कान हमेशा की तरह बनी हुई थी। सभी एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोग बुद्ध के उपदेशों से बेहद प्रभावित थे। गांव वालों ने उनका स्वागत फूलों और मिठाइयों से किया। बुद्ध के लिए यह सब नया नहीं था, क्योंकि वह जानते थे कि सम्मान और अपमान दोनों ही जीवन के अस्थायी पहलू हैं। लेकिन उसी गांव में रुद्रक नाम का एक व्यक्ति था जो बुद्ध से जलता था। रुद्रक को लगता था कि गांव के लोग अब उसकी बातों को उतना महत्व नहीं दे रहे, क्योंकि वे बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित हो चुके थे। रुद्रक ने सोचा, अगर मैं बुद्ध का अपमान करूंगा और उन्हें नीचा दिखाऊंगा तो लोग फिर से मेरी बातों को सुनेंगे। अगले दिन बुद्ध एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शांति से ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य एकाग्रता के साथ बैठे थे और गांव के लोग भी आकर उनका प्रवचन सुनने लगे थे। तभी रुद्रक वहां पहुंचा। वह गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बुद्ध से कहा, तुम कोई विशेष व्यक्ति नहीं हो। लोग तुम्हें बेवजह महान मानते हैं। तुम बस मीठी बातें बनाते हो और भोले भाले लोगों को बहकाते हो। रुद्रक ने अपमानजनक शब्दों की बौछार कर दी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। शिष्यों के चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन बुद्ध अभी भी शांत थे। उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शिष्य क्रोधित हो उठे। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक था, खड़ा होकर बोला, भगवान, क्या आप इस अपमान को ऐसे ही सहन करेंगे? हमें अनुमति दीजिए कि हम इसे इसका सबक सिखाएं। बुद्ध ने धीरे से हाथ उठाया। उनके हाथ की इस हल्की सी गति में ही इतना बल था कि शिष्य शांत हो गए। बुद्ध ने बड़े ही शांति भरे स्वर में पूछा, आनंद, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, वह उपहार तो उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रुद्रक ने मुझे क्रोध और अपमान का उपहार दिया है, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह क्रोध और घृणा अब भी उसी के पास है। बुद्ध की यह सरल लेकिन गहरी बात सुनकर पूरी भीड़ मौन हो गई। रुद्रक, जो अपमान करने आया था, खुद स्तब्ध खड़ा था। उसका गुस्सा पल भर में पिघल गया, जैसे गर्म लोहा ठंडे पानी में डाल दिया गया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने आपको समझने में गलती की। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं रुद्रक, क्रोध एक आग है जो पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसने इसे पैदा किया है। जब तुम गुस्से को पकड़कर रखते हो तो वह सबसे पहले तुम्हारे ही मन की शांति को नष्ट करता है, लेकिन जब तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम्हें मुक्त कर देता है। रुद्रक की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वह बुद्ध का सच्चा शिष्य बन गया। रुद्रक के जीवन में जब बुद्ध के शब्दों का प्रभाव गहराई तक पहुंचा तो वह उनके साथ ही रहने लगा। उसने अपने अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को त्याग कर ध्यान, सेवा और संयम का अभ्यास करना शुरू कर दिया। लेकिन भले ही रुद्रक बदल चुका था, बुद्ध के कुछ शिष्यों के मन में उसके पुराने व्यवहार के कारण संदेह और दूरी बनी रही। वे अक्सर सोचते, क्या रुद्रक सच में बदल गया है? कहीं यह सब दिखावा तो नहीं? ये वही मानसिकता थी जो हम सब कभी ना कभी दूसरों के बारे में अपनाते हैं, बिना गहराई से समझे किसी के बारे में राय बना लेना। एक दिन बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, कल हमें एक नए गांव में जाना है। वहां पर एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वह कठोर और घमंडी स्वभाव का है। परंतु याद रखना, उसके बारे में कोई राय पहले से मत बनाना। शिष्य एक दूसरे को देखते हुए सोचने लगे, अगर वह इतना कठोर है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना होगा। पर बुद्ध के शब्दों ने उन्हें थोड़ा सजग कर दिया। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव पहुंचे। वहां के लोग उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए, पर बुद्ध सीधा उस व्यक्ति के घर की ओर बढ़ गए। उस व्यक्ति का नाम था शेखर। शेखर एक सफल व्यापारी था, परंतु उसके भीतर घमंड भर गया था। उसे लगता था कि दुनिया में पैसा और प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ी चीज है। जब बुद्ध उसके द्वार पर पहुंचे तो शेखर ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। शेखर ने बिना अभिवादन किए तीखे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? क्यों लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई ज्ञान है जो मुझे नहीं है, या यह सब बस दिखावा है? शिष्यों के चेहरों पर नाराजगी साफ दिखने लगी। वे सोच रहे थे, कैसा अभिमानी व्यक्ति है, बुद्ध के प्रति इतना अपमानजनक व्यवहार। कुछ शिष्यों ने तो मन ही मन शेखर के बारे में नकारात्मक राय बना ली।
यह कभी नहीं बदलेगा। पर बुद्ध शांत थे, जैसे उनके मन में कोई हलचल ही ना हो। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं वह नहीं हूं जो तुम सोचते हो, और न ही मैं वह हूं जो लोग कहते हैं। मैं बस एक साधक हूं जो सत्य की खोज में है। शेखर के तीखे प्रश्नों के उत्तर बुद्ध ने इतनी विनम्रता और सरलता से दिए कि शेखर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कठोरता बनी रही। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, शेखर, क्या तुम एक प्रश्न का उत्तर दोगे? शेखर ने कहा, पूछो। बुद्ध बोले, अगर तुम्हारे पास एक कटोरा है जिसमें गंदा पानी है और कोई उसमें साफ और मीठा पानी भरना चाहता है, तो क्या वह पानी पीने लायक होगा? शेखर बोला, नहीं, क्योंकि गंदा पानी उसे खराब कर देगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी प्रकार अगर तुम्हारा मन पूर्व धारणाओं और अहंकार से भरा है तो उसमें नया ज्ञान कभी नहीं टिकेगा। जब तक तुम पुराने विचारों को साफ नहीं करोगे, तब तक सच्चाई को पहचानना मुश्किल है। शेखर यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे अपने ही प्रश्नों की कठोरता पर शर्म महसूस हुई। उसने महसूस किया कि बुद्ध ने न तो उसकी आलोचना की और न ही उसे नीचा दिखाया, बल्कि धैर्य और करुणा के साथ उसे समझाया। उसकी आंखों में विनम्रता आ गई। उसने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि तुम भी बाकी लोगों जैसे ही होगे, पर मैं गलत था। तुम्हारी नम्रता ने मेरे भीतर के अहंकार को तोड़ दिया। शेखर बुद्ध के चरणों में झुक गया और उनसे मार्गदर्शन मांगने लगा। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अगर हम पहले ही किसी के बारे में राय बना लेते हैं तो हम उसके असली स्वरूप को कभी नहीं जान पाते। हर व्यक्ति के भीतर एक बीज होता है, अच्छाई का, बस जरूरत है उसे सही समय पर पानी देने की। शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि जो व्यक्ति आज कठोर और घमंडी दिखता है, उसके भीतर भी परिवर्तन की संभावना छुपी होती है। शेखर अब बुद्ध का शिष्य बन चुका था। उनकी संगति में उसने ध्यान, सेवा और संयम का अभ्यास तो शुरू कर दिया था, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसका अहंकार अभी भी बचा हुआ था। उसे लगता था कि वह पहले ही बहुत कुछ जानता है और अब उसे ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। शेखर को अपने ज्ञान पर गर्व था। उसे लगता था कि जीवन के सभी उत्तर उसने पा लिए हैं, परंतु यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी बाधा बन चुका था, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। एक दिन शेखर ने बुद्ध के चरणों में बैठते हुए बड़े आत्मविश्वास से कहा, भगवान, मैंने आपके साथ काफी समय बिताया है, आपके उपदेशों को सुना है, ध्यान लगाया है और जीवन के कई पहलुओं को समझा है। मुझे लगता है कि अब मैं सब कुछ जान गया हूं। क्या अब मुझे और कुछ सीखने की जरूरत है? बुद्ध शेखर की आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, शेखर, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? शेखर ने तुरंत उत्तर दिया, जी बिल्कुल, आप जो भी कहें मैं करूंगा। बुद्ध ने उसे एक खाली प्याला दिया और निर्देश दिया, जाओ इस प्याले को पानी से भरकर लाओ। शेखर ने बड़े उत्साह से प्याला लिया और पास के तालाब से उसे पानी से भरकर ले आया। बुद्ध ने कहा, अब इस प्याले में और पानी डालो। शेखर हैरान होकर बोला, भगवान, यह प्याला तो पहले ही पूरा भरा है, इसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। बुद्ध ने उसी शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक उसी तरह जब तुम्हारा मन अहंकार और पूर्व धारणाओं से भरा होता है तो उसमें नया ज्ञान नहीं समा सकता। ज्ञान पाने के लिए मन को खाली करना जरूरी है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ आता है, तब सीखने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बुद्ध के सरल पर गहरे शब्द शेखर के हृदय में उतर गए। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने महसूस किया कि वह अब तक खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानकर सबसे बड़ी भूल कर रहा था। उसने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं समझ गया, असली विद्या पाने के लिए विनम्रता जरूरी है। मैंने अपने घमंड के कारण ज्ञान के असली अर्थ को कभी महसूस नहीं किया। बुद्ध ने शेखर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ज्ञान केवल किताबों या शब्दों में नहीं होता शेखर। सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम खुद को एक शून्य की तरह खाली कर देते हैं, जब हम हर पल कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति कहता है मैं सब जानता हूं, वह दरअसल कुछ भी नहीं जानता। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं अभी सीख रहा हूं, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। शेखर के भीतर की सारी कठोरता जैसे पिघल गई। अब वह पहले से अधिक विनम्र और सीखने के लिए तैयार था। बुद्ध ने शेखर और अन्य शिष्यों को एक और उदाहरण दिया। मान लो एक किसान के पास उपजाऊ जमीन है, लेकिन वह सोचता है कि जमीन को जुताई की जरूरत नहीं है क्योंकि यह तो पहले ही उपजाऊ है। अगर वह ऐसे ही बीज बो दे तो क्या फसल अच्छी होगी? शिष्य बोले, नहीं भगवान, बिना जमीन की जुताई की फसल अच्छी नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही चाहे मन कितना भी तेज और समझदार क्यों न हो, अगर उसे समय समय पर विनम्रता और विचारशीलता से जोत कर साफ नहीं किया जाए तो उसमें ज्ञान के बीज अंकुरित नहीं होंगे। विनम्रता ही वह हल है जो मन की जमीन को उपजाऊ बनाता है। एक, परेशानियों से मत डरिए, उनका सामना करिए। जीवन में मुश्किलें आती हैं ताकि हम मजबूत बने। मुश्किलें ही हमें धैर्य और साहस सिखाती हैं।
2. लोगों के बारे में पहले से राय न बनाइए। हर व्यक्ति को जानने और समझने का अवसर दीजिए। पूर्व धारणाएं हमें सच्चाई से दूर कर देती हैं। 3. घमंड छोड़िए, विनम्र बनिए। सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मैं सब कुछ जानता हूं, कहने से ज्यादा जरूरी है यह कहना, मुझे अभी और सीखना है। अगर आप इन तीनों सीखों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। धैर्य आपको मजबूत बनाएगा। खुले मन से देखने की आदत आपको सच्चे रिश्ते और गहरे अनुभव देगी।